प्रिय भक्तजनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं तुलसी माता की जन्म और तपस्या। प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत पवित्र और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम था वृंदा। यही वृंदा आगे चलकर तुलसी माता के रूप में पूजी गई। बचपन से ही उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में रमा रहता था। वह दिन रात भगवान का नाम जपती और कठोर तपस्या करती। वृंदा ने प्रण लिया कि वह भगवान विष्णु को ही अपना पति मानेगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। वर्षों तक उन्होंने जंगल में रहकर तप किया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा, जिसका नाम होगा जलंधर। वो अत्यंत शक्तिशाली होगा और तुम्हारी पतिव्रता धर्म के कारण अजय रहेगा। वृंदा ने भगवान की आज्ञा स्वीकार किया और कहा, प्रभु, मेरा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। कुछ समय बाद वृंदा का विवाह असुरराज जलंधर से हो गया। जलंधर बहुत बलशाली था, लेकिन उसका बल उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति से बढ़ता था। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति सच्ची और समर्पित थी, तब तक कोई भी देवता जलंधर को पराजित नहीं कर सकता था। धीरे धीरे जलंधर ने अपने बल पर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। यहीं से कथा में एक बड़ा मोड़ आता है। जब जलंधर का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जलंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण वे उसे हरा नहीं सके। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे, जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति बनी रहेगी, जलंधर को हराना असंभव है। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसी क्षण जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई। उधर युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला, तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके बाद वृंदा ने अपने पति के वियोग में अग्नि में प्रवेश कर लिया। उनकी राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे हम आज तुलसी के नाम से जानते हैं। वृंदा के त्याग और भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने वृंदा को वरदान दिया, हे वृंदा, तुम धरती पर तुलसी के रूप में सदैव पूज्य रहोगी। बिना तुम्हारे कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तभी से तुलसी माता की अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। विशेष रूप से तुलसी विवाह का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु के साथ कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पत्ते अर्पित किए बिना भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते।
तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और सभी प्रकार के दोषों को दूर करता है। तुलसी माता हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, समर्पण और त्याग से ही जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी तुलसी माता की कथा। और ऐसे ही कथा और सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माँ तुलसी।